चांद के सबसे निचले हिस्से में नासा को ऐसी चीजें मिली हैं जिनको अच्छे से दिखने के लिए अब 2028 में नासा इंसानों को चांद पर लैंड करवाएगा और वहां पर उनके रहने के लिए उसने एक घर भी बनाया है। आखिर नासा ने वो घर कैसे बना दिया और चांद के निचले हिस्से में नासा ने क्या देखा, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2028 में नासा इंसानों को चांद पर लैंड करवाने वाला है और 2030 में वहां एक बहुत बड़ा शहर बनाने का प्लान कर रहा है। नासा इस शहर को चांद के सबसे निचले वाले हिस्से पर बनाएगा जिसे लूनर साउथ पोल कहा जाता है। ये जगह चांद के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्टेमिस 2 में इंसानों को चांद के इसी हिस्से को देखने के लिए भेजा गया था, जिन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में भी आप बहुत सारे क्रेटर्स को देख सकते हैं। ये क्रेटर्स चांद के इस हिस्से में ज्यादा हैं जो करोड़ों साल पहले एस्टेरॉयड की टक्कर से बने थे। इसमें से कुछ क्रेटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, वहां सिर्फ अंधेरा रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी तो मूव हो रही है लेकिन यहाँ फिर भी अंधेरा है। नासा को लगता है कि इन डार्क क्रेटर्स के अंदर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है, इसलिए नासा इंसानों को इसी जगह पर लैंड करवाना चाहता है क्योंकि ये पानी वहाँ इंसानों के पीने के लिए काम आएगा। इसके अलावा इस पानी से ऑक्सीजन बन जाएगी जिसे इंसान सांस लेंगे और रॉकेट्स के लिए फ्यूल बनाया जाएगा। असल में पानी को एक प्रोसेस से तोड़ा जा सकता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस अमल से दो चीजें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन जिससे रॉकेट का फ्यूल बनाया जाएगा और एक ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए काम आएगी। यानी अगर ये पानी सच में चांद पर है तो चांद पर गए इंसानों को हर चीज जमीन से मंगवानी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पानी तक पहुंचने से पहले साइंसदानों को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम है चांद की मिट्टी, जिसे लूनर डस्ट कहते हैं। ये मिट्टी जमीन पर मौजूद मिट्टी जैसी नहीं है, ये मिट्टी बारीक कांच जैसी है जिसके पार्टिकल्स को आसानी से देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये मिट्टी एक स्पेस सूट को आसानी से काट सकती है। 1969 में गए इंसानों के स्पेस सूट की बाहर वाली लेयर को काट दिया था और इसी मिट्टी की वजह से उनके हेलमेट पर स्क्रैचेस आ गए थे। इसके अलावा अपोलो 17 में ये डस्ट एक रोवर के अंदर घुस गई जिससे वो रोवर खराब हो गया। यानी ये डस्ट वहाँ के इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए चांद पर शहर बनाने का सबसे पहला काम है रोड्स बनाना, लैंडिंग पैड्स बनाना और हर उस जगह को पक्का करना यहाँ पर लोग काम करेंगे जिससे ये मिट्टी बहुत कम उड़ पाएगी। अब ये चीज सुनने में तो आसान लगती है लेकिन चांद पर ना तो सीमेंट है और ना ही कोई बिल्डिंग मटेरियल और जमीन से इतना सारा सामान लेकर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीका है जिसे रेहिनो शॉट कहते हैं। ये एक स्प्रे है जो लूज मिट्टी को सख्त कर देती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में इसे हेलीकॉप्टर के पैड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वहाँ भी हेलीकॉप्टर के उतरने से बहुत डस्ट उड़ती है, इसीलिए ये चीज मून पर भी काम कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्प्रे के मटेरियल को जमीन से ले जाना पड़ेगा और वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए नासा का प्लान है कि चांद की मिट्टी को इतना गर्म किया जाए कि वो पिघल जाए और कांच बन जाए, क्योंकि कांच पिघली हुई रेत होती है और चांद की मिट्टी भी रेत ही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसका नाम है पेवर। इसमें साइंसदान एक पावरफुल लेजर से मून जैसी मिट्टी को पिघला रहे हैं और उससे सॉलिड टाइल्स बना रहे हैं। इन टाइल्स का साइज 20 से 25 सेंटीमीटर होगा जो एक दूसरे में फिट हो जाएगा। अब चांद पर मिट्टी को पिघलाने के लिए लेजर की जगह एक बहुत बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सूरज की रोशनी को एक जगह फेंक कर मिट्टी को पिघलाएगा। लेकिन ये अमल बहुत ज्यादा स्लो है। 100 स्क्वायर किलोमीटर के लैंडिंग पैड को बनाने में 115 दिन लग जाएंगे। लेकिन मून पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यानी चांद पर रोड्स बनाने में सालों लग जाएंगे। अगर रोड्स बन गए तो इंसान उस पर चलाएंगे क्या, क्योंकि स्पेस सूट पहनकर पैदल चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वहाँ एक कार चाहिए। नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा मिलकर एक खास कार बना रही है
जिसको टोयोटा डिजाइन कर रहा है। इस कार को नाम दिया गया है लूनर क्रूजर। ये कोई नॉर्मल कार नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता घर है। इसके अंदर 2 लोग 42 दिनों तक रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो भी स्पेस सूट पहने बगैर। यानी साइंसदान नॉर्मल कपड़े पहनकर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर ये कार खराब हो गई तो जमीन से चांद पर मदद आने में कई दिन लग जाएंगे। गाड़ी के अलावा नासा ने चांद पर रहने के लिए एक घर बना दिया है। इसका नाम है फाउंडेशन सर्विस हैबिटेट। ये 3 मंजिलों का घर है। सबसे नीचे मेटल का हिस्सा है जिसमें दरवाजे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। इसके अलावा स्पेस सूट्स के रखने की जगह है और एक छोटी सी लैब है। यहाँ पर चांद की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज करने की जगह है और एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ इंसान पौधे उगा सकते हैं। सबसे ऊपर तीसरी मंजिल में बेड्स हैं, किचन है और कंप्यूटर रूम है और इस घर में 4 लोग रह सकते हैं। आप सोच कर देखें कि चांद के खतरनाक माहौल में एक बलून जैसा घर कितनी देर तक चल सकता है। यहाँ हर वक्त सूरज से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन गिरती हैं। अगर इस घर में छोटा सा भी सुराख हो गया तो अंदर की सारी हवा कुछ ही सेकंड्स में बाहर चली जाएगी और इंसान सांस नहीं ले पाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो तो ऐसा घर चाहिए जो लंबे अरसे तक चांद पर बिल्कुल सही रहे। तो यहाँ पर आइडिया आता है ईंटों से घर बनाने का, वो भी चांद की मिट्टी से। इसके लिए नासा ने एक मेटरॉइड को पीसकर मून जैसी मिट्टी बनाई और 3D प्रिंटर से ईंटें बनाई। इन ईंटों को ऐसे बनाया जाएगा जो एक दूसरे में फिट हो जाएंगी। चाइना ने भी ऐसी ही ईंटें बनाकर स्पेस स्टेशन में भेजी। उनका प्लान है कि वो इन ईंटों को 3 सालों तक स्पेस में रेडिएशन जैसे माहौल में टेस्ट करें कि क्या ये स्पेस में टिक पाती हैं या नहीं। नासा का प्लान है कि चांद पर पहले एक इन्फ्लेटिव घर बनाओ और फिर उसके ऊपर चारों तरफ इन ईंटों की मोटी दीवार बना दो जो स्पेस में घूम रहे छोटे छोटे पत्थरों से बचाएगी, जिससे गर्मी और सर्दी से भी बचा जाएगा। इसके अलावा भी नासा ने कई सारे आइडियाज दिए हैं। अब नासा 2028 में इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान कर रहा है, जिसमें आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आपका नासा के इस मिशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें जिसकी एक साइड से सूरज की रोशनी नजर आ रही है, जिसकी वजह से चांद पर अंधेरा है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें जिसमें आधा हिस्सा चांद का सेंटर है और आधा हिस्सा चांद की डार्क साइड है। यहाँ पर कई क्रेटर्स में आप शैडोज को देख सकते हैं। साइंसदान के मुताबिक जिन क्रेटर्स में शैडो अरबों साल पुराने हैं, उनके अंदर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये बहुत शानदार तस्वीर है। इसमें चांद का सबसे बड़ा क्रेटर भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम एटकिन बेसन क्रेटर है और इस क्रेटर के अंदर आप कई और क्रेटर को भी देख सकते हैं। साथ ही आप इस क्रेटर को देखें जो काफी डीप है। इस क्रेटर का नाम ये है। इसके अंदर आपको कुछ उभरी हुई चीजें भी नजर आ रही हैं। असल में ये माउंटेन्स हैं। जब एस्टेरॉयड इस जगह से टकराए थे तो जमीन के अंदर का कुछ हिस्सा बाहर आ गया और ये ऐसे दिखाई देने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।